कहानी की शुरुआत में हम एलिस और लूकस नाम के बच्चों को देखते हैं जो अपने पिता के साथ कार से कहीं जा रहे थे। एलिस अपनी माँ के लिए एक ड्राइंग बनाता है कि जब वे एक घर के सामने पहुँचते हैं तो उनके पिता कहते हैं कि मुझे कुछ काम है तो तुम अपनी माँ से जाकर मिलो और थोड़े दिनों बाद मैं भी वापस आ जाऊंगा। जैसे ही दोनों भाई घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। उनकी माँ ने बताया कि मेरी कुछ समय पहले ही सर्जरी हुई है, इसीलिए मजबूरी में मुझे यह मास्क हमेशा पहनकर रखना पड़ता है। एलिस और लूकस यह देखकर थोड़ा डर गए क्योंकि उन्हें अपनी माँ के व्यवहार में भी थोड़ा अजीब जैसा लगा। साथ ही उनके पिता ने भी नहीं बताया था कि उनकी माँ की कोई सर्जरी हुई। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई अपने कमरे में बातें कर रहे थे तो उनकी माँ वहाँ आई और बताया कि यह घर हमारे पुराने घर से अलग है क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें न तो शोर करना होगा और न ही कोई शरारती वाली हरकत करनी होगी। साथ ही वो बताती हैं कि तुम दोनों कभी भी बाहर वाले स्टोर रूम में मत जाना क्योंकि वहाँ बस फालतू का सामान पड़ा है। ये सब सुनकर तो दोनों भाइयों को फिर से अजीब लगा, पर तब भी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लूकस जल्दी से उठकर बाहर खेलने के लिए चला जाता है तो एलिस अपनी माँ को एक ड्राइंग की पिक्चर देता है जो उसने यहाँ आते हुए रास्ते में बनाई थी। इसके बाद वे तीनों पूरे दिन एंजॉय करते हुए बातें करने लगे। लेकिन रात के समय जब एलिस और लूकस सोने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ भी बिना कुछ कहे जाने लगती है। पीछे से एलिस कहता है कि आपने हमें वह स्टोरी नहीं सुनाई जो आप बचपन में सुनाया करते थे, मगर उनकी माँ इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब दोनों भाई खेल रहे थे तो उनकी नजर स्टोर रूम पर पड़ी। एलिस उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा, पर लूकस कहता है कि हमें माँ ने अंदर जाने से मना किया है। लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनता और अंदर चले जाता है। वहाँ उसे बहुत सारा खून दिखाई दिया। तभी उनकी माँ वहाँ आकर एलिस को बाहर खींचती है और डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था तो तुम यहाँ क्यों आए। थोड़ी देर बाद जब लूकस एलिस की चोट में दवाई लगा रहा था तो एलिस कहता है कि हमारी माँ को कुछ हो गया है, इसीलिए रात के समय वह अपने कमरे से निकलकर बाहर गया तो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी कि एलिस को मेरे ऊपर शक हो रहा है। यह देखकर एलिस शॉक रह गया और वापस से अपने रूम में चले आता है। अगले दिन दोनों भाई फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ की सारी बातें सुनेंगे, इसीलिए वो एक वॉकी टॉकी अपने पास रखते हैं और दूसरा वॉकी टॉकी वो सीधा अपनी माँ के रूम में छुपा देते हैं। तभी एलिस देखता है कि जो ड्राइंग उसने अपनी माँ को दी थी वो डस्टबिन में पड़ी है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनकी माँ ने ड्राइंग को इस तरह फेंका हुआ है। वापस आकर दोनों भाई अपनी माँ के चेहरे को उनकी एक पुरानी फोटो से कंपेयर करने लगे जहाँ वो देखते हैं कि हमारी माँ की आंखों का रंग बदल गया है। अब उनको पूरा यकीन हो गया था कि यह उनकी माँ नहीं है। रात के समय जब एलिस फोन चला रहा होता है तो अचानक उनकी माँ रूम में आकर उसका फोन छीन लेती है। वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। एलिस इस चीज को गौर कर लेता है, इसीलिए पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो आधी रात को अपने रूम से बाहर बाथरूम की तरफ गया तो वो देखता है कि उनकी माँ बाथटब में है और उन्होंने अपना मास्क हटाकर एक दूसरा मास्क लगाया हुआ था। यही मौका देखकर एलिस उनके मास्क को हटाकर अपनी माँ का असली चेहरा देखना चाहता था, मगर जैसे ही वो मास्क हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो अचानक उसकी माँ की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर डर के मारे एलिस भागता हुआ अपने रूम में वापस आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी गुस्से में दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो एक रॉड की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़कर सीधा अंदर आ गई और उसके बाद वो एलिस को थप्पड़ मारकर अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। वो एलिस के सिर को पानी में डुबाती है और तब तक ऐसा रहती है जब तक एलिस की हालत खराब नहीं हो जाती। बाथरूम के बाहर लूकस भी यह सब सुन रहा था। उसे एलिस के जोरों से चिल्लाने की आवाजें आती है, मगर वो खुद अंदर से बहुत डर गया था, इसीलिए वो इस स्थिति में अपने ही भाई की मदद नहीं कर पाता। फिर जब एलिस भी वापस अपने रूम में आया तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो घर छोड़कर यहाँ से दूर भाग जाएंगे। इसीलिए दोनों भाई किसी तरह घर से दूर चले आते हैं जहाँ रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो उन्हें एक सुनसान घर दिखाई दी। वो दोनों उसके अंदर जाकर अपनी रात वहीं काटने का प्लान बनाते हैं। लूकस कहता है हम दोनों बचपन से ही एक साथ हैं, लेकिन आज तक हमने अपनी माँ का ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं देखा। कुछ देर बाद जब एलिस की आंखें खुली तो वो देखता है कि लूकस कहीं गायब हो गया है। वो उसे ढूंढते हुए घर के सारे कमरों में जाता है तो अचानक उनकी माँ एलिस पर हमला करती है। उनका चेहरा अब एक अजीब जैसे मॉन्स्टर में बदल गया था और वो एलिस को मारने के लिए बढ़ रही थी, मगर उसी समय एलिस की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। उसका भाई लूकस भी कहीं नहीं गया होता है, बल्कि वो उसके ही बगल में बैठा था और उनके
सामने 2 पुलिस वाले थे जो कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो पूछते हैं कि तुम इतनी रात इस घर में क्या कर रहे हो। एलिस कहता है हमें बचाओ, हमें यहाँ से दूर ले चलो ताकि हम अपनी माँ से पीछा छुड़ा सके। वो बताते हैं कि हमारी माँ हमें मारने में तुली है और अगर हम दोबारा उनके पास गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मगर पुलिस वालों को लगता है कि ये बच्चे झूठ कह रहे हैं, इसलिए वो जबरदस्ती उन दोनों को वापस उनकी माँ के पास ले जाते हैं, जहाँ दोनों भाई देखते हैं कि उनकी माँ ने अपना मास्क हटा दिया है और अब वो बिल्कुल उनकी माँ की तरह दिख रही थी। एलिस और लूकस को विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो गया। वो फिर से पुलिस वालों को समझाते हैं कि यह उनकी माँ नहीं है और हमें यहाँ से दूर ले चलो। ये देखते हुए पुलिस वाले बस चेकिंग करने के लिए उनकी माँ से कुछ सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि कहीं ये बच्चे सच तो नहीं बोल रहे, मगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं होता, जिसके चलते वो उन दोनों भाइयों को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात के समय उनकी माँ उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों सोने का नाटक करते हुए अपनी माँ की कोई भी बातों का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो दोनों अब बहुत डर गए थे। फिर जब उनकी माँ वहाँ से चली गई तो दोनों भाई अपनी माँ के रूम में जाते हैं। अगले दिन जब उनकी माँ की नींद खुली तो वो देखती है कि उसे बेड में बांधा हुआ है और दोनों भाई वहाँ आकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और हमारी माँ के साथ तुमने क्या किया। मगर वो बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम दोनों ने मुझे बात कर गलत किया है। एलिस कहता है तुम हमारी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी माँ की आंखें ब्लू कलर की थी और तुम्हारी आंखें ग्रीन कलर की है। लेकिन वो औरत बताती है कि ये फोटो मेरी 1 साल पुरानी है और तब मैं आई लेंसेज पहना करती थी। वो एलिस और लूकस को यकीन दिलाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मेरा पर्स चेक कर सकते हो, जिसमें तुम्हें वो आई लेंसेज मिल जाएंगी। लेकिन एलिस को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी ड्राइंग दिखाते हुए पूछता है अगर तुम हमारी माँ होती तो कभी भी तुम मेरी ड्राइंग को डस्टबिन में नहीं फेंकती। जिसके बाद वो दौड़ते हुए उनका पर्स चेक करने के लिए बढ़ता है, पर लूकास पहले से ही पर्स चेक कर रहा था। वो बताता है कि पर्स में कोई भी आई लेंसेज नहीं है और हमारी माँ हमसे झूठ कह रही है। एलिस उसी समय रूम में वापस आकर अपनी माँ के मुंह में टेप लगा देता है, क्योंकि अब वो यहाँ से दूर जाने वाला था। फिर वो लूकास के साथ सारी पैकिंग करके घर से जाने लगता है, पर तभी पुलिस वाले उनकी माँ से कुछ सवाल जवाब करने आते हैं तो दोनों भाई झूठ कहते हैं कि हमारी माँ मार्केट गई है तो उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। यह सुनकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एलिस भी घर छोड़कर जा रहा था तो वो एक बार खुद ही अपनी माँ का पर्स चेक करने लगा, जिसमें उसे आई लेंसेज मिलते हैं और उसे समझ आ जाता है कि लूकस ने मुझसे झूठ कहा है। वो गुस्से में सीधा रूम में वापस गया और अपनी माँ की सारी रस्सी खोल देता है। उसकी माँ भी उसे गले से लगाकर कहती है तुम जो अपने सामने लूकास को देख रहे हो वह असली लूकास नहीं है, बल्कि उसकी मौत तो कब का हो गई है। वो एलियस को स्टोर रूम में ले गई, जहाँ वो बताती है कि तुम दोनों जब खेल रहे थे तो गलती से लूकास इस स्टोर से नीचे गिर गया, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। फिर तुम लूकास के को भुला नहीं पाए, इसीलिए तुम उसे अपनी इमेजिनेशन के तौर से अपने सामने उसके चेहरे को देखने लगे और यह आदत तुम्हारी बिगड़ती गई, जिससे कि तुम मानने लगे थे कि लूकास अभी भी जिंदा है। साथ ही मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करने लगी कि लूकास हमारे ही बीच है, ताकि तुम कंफर्टेबल फील कर पाओ। यह सब सुनकर एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ मुझसे क्या कह रही है। वो अपनी माँ को ही धक्का दे देता है, जिससे कि उसकी माँ सीधा जाकर नीचे गिरती है और एक लैंटर्न भी उनके साथ नीचे गिरा। उसके बाद पूरे स्टोर रूम में आग लगना शुरू हो गई। एलिस घबरा के सीधा बाहर की ओर भाग जाता है। उसने यह तक नहीं सोचा कि मेरी माँ जिंदा हो सकती थी। तभी पीछे से उसका भाई और उसकी माँ आती है और एलिस उनको अपने गले से लगा देता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अब उसको अपनी माँ भी दिखाई देने लगी थी। और इसी के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।